हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15। तो इसमें 20 श्लोक हैं। जैसे कल मैंने इसका समरी डिस्कस किया था। तो श्लोक तो 1 से लेके 6, 1 से लेके 6 श्लोक तक इसका पहले उच्चारण करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलम मधाश छंदांसि प्रवाला अधश्य मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे निर्मानमोहाजितसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा त्वन्नः विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये 15वां जो अध्याय है, ये इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योगा। ये अध्याय भी बहुत स्पेशल है। अभी तक ये ज्ञान वाला सेक्शन चल रहा है। तो 13वें अध्याय में अर्जुन ने 6 प्रश्न किए। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है। तो उस अध्याय में भगवान ने सिस्टमैटिकली बताया। और 13वें अध्याय में भी भगवान ने बताया कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ये समझ सकता है। फिर 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण। तो भगवान ने बताया 3 गुण कैसे कार्य करते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, कैसे वो जीव को बांधते हैं, और 3 गुणों से कैसे निकला जा सकता है भक्ति के द्वारा। वो 14वें अध्याय में बताया। अब इस अध्याय में वापस से ये भौतिक संसार, तो जो ये प्रश्न उठ सकता था कि जो 3 गुणों को व्यक्ति, ये भौतिक भक्ति के द्वारा व्यक्ति 3 गुणों से बने हुए संसार को लांग जाता है, इस संसार के बारे में थोड़ा बताइए। तो वो संसार के बारे में भगवान यहाँ पे एक अलग मेटाफर से, जो ट्री है, अपसाइड डाउन ट्री, ऐसा एक वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, उसके माध्यम से बताते हैं। और इस अध्याय में भी भक्ति को, भक्ति के बारे में, भक्ति किसकी करनी है, भगवान की। भगवान कौन है, सुप्रीम मोस्ट पर्सन, पुरुषोत्तम।
इसलिए इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योगा, द योगा ऑफ सुप्रीम पर्सन, उसके माध्यम से बताते हैं। तो 1 से लेके जो 6 श्लोक हैं, इसमें ये जो अपसाइड डाउन बैंयन ट्री है, ये जो इसके बारे में बताया गया है, भौतिक संसार के बारे में, और इससे कैसे व्यक्ति निकल सकता है डिटैचमेंट के द्वारा। तो पहला श्लोक, ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, इसका जो जड़ है वो ऊपर है। अधा शाखम, जो शाखाएं हैं वो नीचे हैं। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, ऐसा ही कि अश्वत्थ का पेड़ है, एक बैंयन ट्री है। पीपल बैंयन ट्री बहुत पेड़ों के लिए यूज किया जाता है, इंग्लिश में वर्ड्स की थोड़ा कमी है। तो ये जो पीपल का पेड़ है इस प्रकार का, अव्ययम इम्पेरिशेबल है। प्राहुर अव्ययम, ये हमेशा रहता है। और छंदांसी यस्य पर्णानि, पर्णानि मीन्स पत्ते, इसके पत्ते क्या हैं? छंदांसी, जो छंद हैं वेदों के वो इसके पत्ते हैं। यस्तम वेद स वेदविद, जो इस पेड़ को जानता है वो वेद को जानने वाला है। वो जानने वाला नहीं है जो इसकी पत्तियों को जानता है। तो वेदों के छंद क्या है? इसकी पत्तियां हैं। तो जो पत्तियों को जानने वाला है वो वेद को जानने वाला नहीं है, जो पेड़ को जानता है। इसका मतलब जो वेदों के कुछ श्लोक को जानता है वो क्या है? पत्तियों के समान है। तो उसको जानने वाला वेद को जानने वाला नहीं, वेद को जानने वाला है जो पूरे पेड़ को जानता है। पेड़ को जानता है मतलब एसेंशियली इससे निकलना जानता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं जो कृष्ण कॉन्शियस है वो जानता है सब। तो भगवान ने 15 चैप्टर में बताया है, सर्वस्य चाहम, इसी अध्याय में आगे आएगा। अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, ये वेद है मैंने बनाए हैं, वेदांत विद मैंने बनाए हैं और मैं ही इनको जानता हूँ। और वेदों में जानने योग्य भी क्या है? मैं ही ऑब्जेक्ट, आई एम द ऑब्जेक्ट टू बी नोन बाय वेदास, मुझको ही जानना है वेदों के द्वारा। तो जो ये जानता है वो जानता है, ये सिद्धांत है। ठीक है। तो ये पेड़ का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसमें जो पत्तियां हैं, तो पहले तो ऐसा पेड़ साधारणतः तो कहीं पे दिखेगा नहीं कि जड़ ऊपर हो और शाखाएं नीचे हो, क्योंकि उल्टा रहता है, जड़ नीचे रहती है, शाखा ऊपर रहती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि रिफ्लेक्शन में आप ऐसा देख सकते हैं, जो प्रतिबिंब, अगर किसी नदी के किनारे जाएंगे, नदी के बाजू में अगर एक ऐसा पेड़ है जो नदी के जस्ट बाजू में, तो उसका प्रतिबिंब आपको दिखेगा नदी में। और जो प्रतिबिंब देखेंगे तो उसमें जड़ ऊपर दिखेगी और शाखाएं जो होंगी वो नीचे दिखेंगी। तो ऐसे पेड़ की बात हो रही है जो रिफ्लेक्शन है, बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है वो रियलिटी नहीं है। इसी तरह जो भौतिक संसार है इसको रिफ्लेक्शन, परवर्टेड रिफ्लेक्शन जो उल्टा है, उससे इसकी तुलना की गई है यहाँ पे। ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, इस तरह से इसको बताया जा रहा है। तो ये जो ट्री है, ये ट्री क्या है? ये मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक सृष्टि जो है उससे तुलना की जा रही है। मटेरियल एग्जिस्टेंस में भी स्पेसिफिकली जो सोल का एग्जिस्टेंस है, जो आत्मा की यात्रा है मटेरियल एग्जिस्टेंस में, क्योंकि भौतिक सृष्टि तो हमेशा रहती है, हाँ, लेकिन जो सोल है वो उससे मुक्त हो सकता है। जो आत्मा है ये भौतिक सृष्टि से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। तो ये अपसाइड डाउन है ये जो ट्री है। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन है और ये रियलिटी नहीं है। दूसरा मीनिंग है इसका कि ये जो चीज है, ये संसार में जो परमानेंट नहीं है। हाँ, ये जो भौतिक सृष्टि है, इसका जो इसके जो विकार हैं, इसमें जो जितनी सारी चीजें हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाली। तो अभी इस ट्री को अगर स्टडी करना है तो इसके लिए पहले श्लोक में बताया है कि ये जो पेड़ है इसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे हैं और इसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए हैं। तो
जड़ शुरू हो रही है इसकी ब्रह्मलोक से, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। ब्रह्मलोक से ये एक जड़ इसकी शुरू हो रही है। इसके जो पत्ते हैं ये वेदों के छंद हैं। वेदों में इतनी सारी चीजें जो लिखी हुई हैं, क्योंकि पत्ते स्पेसिफिकली, जब पत्ते रहते हैं तो पेड़ सुंदर लगता है। जब भी पतझड़ का सीजन आता है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं, तो पेड़ की सारी सुंदरता चली जाती है। और जो पत्ते होते हैं उन्हीं के माध्यम से पेड़ भोजन बनाता है। पत्ते नहीं रहते तो पेड़ भोजन नहीं बना पाता है। तो ये जो वेदों के छंद हैं, हाँ, इससे ही भौतिक संसार सुंदर लगता है। वेदों के कौन से छंद? कर्म कांड के, विशेषकर फ्रूटिव एक्टिविटीज के जो छंद, उनके बारे में बात हो रही है। ये पत्ते लगे हुए हैं, तो वेदों में 80% से ज्यादा कर्म कांड के वाक्य। कर्म कांड के वाक्य मतलब आप ये अनुष्ठान करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये अनुष्ठान करेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ये अनुष्ठान करेंगे तो आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, ये अनुष्ठान करेंगे तो घर में बहुत पैसा आ जाएगा, ये अनुष्ठान करेंगे तो बिजनेस में सफलता मिलेगी। ये फ्लारी वर्ड्स, पुष्पिताम वाचा। तो क्या है, यही सुंदर बनाते हैं भौतिक संसार को। इतने सारे जो प्रोमिसेस हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, इतने सारे विज्ञापन चल रहे हैं। आप ये कार ले लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, आप ये प्रोडक्ट ले लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। वो ही एडवर्टाइजमेंट वेद में भी चल रहा है। अंतर है थोड़ा। अंतर ये है कि जो एडवर्टाइजमेंट वाला रहता है जो मटेरियल वे में, तो वो थोड़े समय के भी लिए भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, उसमें शुरू से ही दुखी रहेंगे आप। लेकिन जो वेदों का पालन करके कोई चीज प्राप्त करता है, उसको शुरू में थोड़ा थोड़ा आनंद मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती, उसके बाद उसको भी दुख मिलता है, क्योंकि भौतिक चीजों का स्वभाव है। तो ये इसकी पत्तियां हैं इस पेड़ की, ये। और ये सब यहाँ पे क्योंकि टेम्परेरी है, ये जो मटेरियल एग्जिस्टेंस में ये जो रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, ये सब टेम्परेरी चीज है। उससे व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। आकर्षित क्यों हो जाता है? जैसे प्रभुपाद जी स्टोरी हमेशा सुनाया करते थे कि वो एक पेड़ है नदी के किनारे, उसके ऊपर हीरों का हार लटका है। कोई व्यक्ति नदी के पास आता है, वो देख रहा है कि हीरो का हार दिख रहा है उसको। कहाँ दिख रहा है? रिफ्लेक्शन में। हार कहाँ दिख रहा है? नीचे प्रतिबिंब में। अब उसके लिए वो प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, कूदता है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन जब भी वो कूदता है, हार उसको नहीं मिलता है। वापस आता है, वापस देखता है हार तो वही है। वापस से कूदता है, वापस प्रयास करता है हार को लेने के लिए, वापस वो हार नहीं मिलता है। ठीक है। तो फिर उसको लगता है कि मैं शायद गलत जगह से कूद रहा हूँ। फिर दूसरी जगह से कूदता है, डाइव मारता है, फिर उसको हार नहीं मिलता है। फिर उसको लगता है कि शायद गलत एंगल से कूद रहा हूँ, फिर दूसरे एंगल से कूदता है। हाँ, ऐसे कई एक उसको चोट भी लगती है बीच में, कहीं चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि वही नहीं कूद रहा है, बहुत सारे लोग कूद रहे हैं। लगभग लगभग संसार में जितने लोग हैं, वो देख रहा है कि 90% लोग कूद रहे हैं, अलग अलग एंगल से कूद रहे हैं। कोई यहाँ से कूद रहा है, कोई वहां से कूद रहा है। किसके लिए? वही हार को प्राप्त करने के लिए, जो कहाँ है? वो है पेड़ के ऊपर, लेकिन जिसका प्रतिबिंब कहाँ है? नदी में। हम्म, और हार किसी को मिला नहीं है, लेकिन सब लोग वही कर रहे हैं। तो सब लोग जब वही कर रहे हैं तो वो भी वही कर रहा है। और नदी के बाजू में टेबल भी लगी हुई है, हाउ टू फाइंड द नेकलेस इन द रिवर, 101 वेज। और वो बुक हो जाती है बेस्ट सेलर। नदी के किनारे जो बुक बुक बिक रही है, बेस्ट सेलर हो जाती है। वो भी जो कूद रहा था उसी में से एक व्यक्ति ने लिखी है, उसको भी नहीं मिला है हार, लेकिन उसने 101 तरीके लिखे हैं कि कैसे हार मिल सकता है। तो ये भौतिक सृष्टि में, भौतिक संसार में बताया गया कि इस प्रकार से जो भौतिक संसार है, हाँ, ये रिफ्लेक्शन है। तो जैसे रिफ्लेक्शन रहता है वो टेम्पररी रहता है, जो प्रतिबिंब है वो हमेशा नहीं रहता है। हाँ, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, ये। हाँ, लेकिन जहां से ओरिजिनेट हो रहा है रिफ्लेक्शन, वो इटरनल है। जैसे जो जड़ है,
कहीं से तो वो ओरिजिनेट हो रहा होगा। तो ये रिफ्लेक्शन जो है ये एक सरफेस पे होता है। तो वो सरफेस क्या है, जैसे नदी है, नदी का जो पानी है वो सरफेस है, उस पर रिफ्लेक्ट हो रही है ट्री। ऐसे ही ये हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है ये किस पे रिफ्लेक्ट होता है, डिजायर पे, हमारी इच्छाओं के आधार पे। तो इस ट्री को जो जानता है वो वेदों के उद्देश्य को जानता है। इस ट्री में जो पत्तियां हैं, पत्तियों हैं वेदों के छंद, वो वेदों के छंद इसको आकर्षित बना देते हैं। वेदों के छंद मतलब कर्म कांड के प्रोमिसेस। हर व्यक्ति ये भौतिक संसार में उसको पूरा विश्वास है कि मैं इसी जीवन में भौतिक स्तर पे प्रगति करके प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, आनंद हो जाऊंगा, आनंद मुझे प्राप्त हो जाएगा। वो होगा नहीं, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है। हार वो ऊपर है, जो संतुष्टि का हार है, भगवान की भक्ति का, कृष्ण प्रेम का हार है, वो पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, वो नीचे नहीं है। ये वो उसको लेकिन ढूंढ रहा है, यहाँ पे ढूंढ रहा है वो। और वो क्यों ढूंढ रहा है? वो इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि इतना सारा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, इतना सारा विज्ञापन चल रहा है, वेदों में इतनी सारी चीजें दी हुई है, और मेजोरिटी ऑफ द लोग वही कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग वही कर रहे हैं। तो इसके कारण वो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ये। तो ये मटेरियल एग्जिस्टेंस की ट्री है। इसके जो पत्ते हैं ये वेदों के छंद हैं, इसकी जो शाखाएं हैं, हाँ, ये भी अलग अलग शरीरों को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग जो योनियों में व्यक्ति जाता है। अधश्च शाखा। अब इस पेड़ का और थोड़ा वर्णन करते हैं, अभी तो स्टार्ट किया है अगले श्लोक में। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा। हाँ, तो पहले श्लोक में बोला है कि अधश्च शाखा, कि इसकी शाखाएं कहाँ जा रही हैं, जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे जा रही हैं। अब बोल रहे हैं दूसरे श्लोक में केवल नीचे नहीं जा रही है शाखा, अधश्च ऊर्ध्वम, ऊपर भी जा रही है। हाँ, तो ब्रह्मलोक से तो नीचे है सब कुछ, वहां से जड़ शुरू हो रही है, लेकिन कुछ शाखाएं नीचे जा रही हैं और नीचे से ऊपर भी जा रही हैं। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवर्धा विषया प्रवाला। गुणा प्रवर्धा, और जो पेड़ है उसको सिंचाई लगेगी, पानी लगेगी, तो किस पानी से ये पेड़ है जो बढ़ता है, ये गुणा प्रवाह, 3 गुणों का पानी लगता है, 3 गुणों की सिंचाई होती है। विषया प्रवाला। और जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखाएं रहती हैं, शाखाएं क्या, शाखाओं के ऊपर भी कुछ कुछ निकलता है, छोटी शाखाएं निकलती हैं, टहनियां निकलती हैं। हाँ, वो क्या है, विषया प्रवाला, सेंस ऑब्जेक्ट्स। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और इसके जो जड़ें हैं वो भी निकल रही हैं। और हाँ, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, और इस तरह यो कर्म बंधन में मनुष्य को इस लोक में बांध के रखता है। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि ये इतना सरल नहीं है, ये जो भौतिक संसार है एकदम सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूट्स केवल एक जगह डाली है। हाँ, तो जो कुछ जो जड़ है वो ऊपर है, हाँ, और कुछ है वो जड़ नीचे जा रही है। इसी तरह कुछ शाखाएं ऊपर हैं और कुछ शाखाएं नीचे जा रही हैं। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स ट्री है। पीपल का पेड़ देखेंगे ना, तो वो कैसा रहता है, तो जो कुछ उसकी शाखाएं निकलती हैं वो नीचे चली जाती हैं, देखा है आपने, वो भी जड़ का काम करती हैं, और फिर वो नीचे चली जाती हैं पृथ्वी में, वो वहां से भी फिर निकल जाता है वो। देखा है आपने, बड़ा पेड़ जो कोई विशाल रहता है तो ऊपर नीचे दोनों, और जो शाखाएं हैं वो भी ऊपर नीचे जा रही है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो जीवात्मा है वो कैसे ऊपर नीचे के लोकों में घूमता रहता है भौतिक सृष्टि में। हाँ, तो कभी सतोगुण बढ़ेगा, सतोगुण में मृत्यु होगी तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में जाएगा, और तमोगुण बढ़ेगा, नीचे के लोकों में जाएगा। इस प्रकार से ऊपर और नीचे के लोकों में ये जो शाखाएं हैं ऊपर नीचे जा रही हैं। हाँ, ब्रह्मलोक के नीचे है लेकिन ऊपर नीचे जा रही है। और इस प्रकार से इसका विस्तार कैसे होता है, इस पेड़ का गुण प्रवर्धा, 3 गुणों के द्वारा पोषित है ये। जो 3 गुणों रहते हैं उसके द्वारा ये पोषित है। देखते हैं हम सारी जीवात्माएं किसी ना किसी गुण में है,
और जिस गुण की वृद्धि होती है उस गुण के हिसाब से उनको शरीर मिलता है। किसी को सतोगुण का शरीर मिला हुआ है कि सतोगुण प्रोमिनेंट है, तमोगुण, रजोगुण, उस प्रकार से। और विषया प्रवाला और सेंस ऑब्जेक्ट जो टहनियां है और जो उग रही हैं उससे। अधश्य मूलानि अनुसंततानि, और एक जड़ तो ब्रह्मलोक पे है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी जड़ें हैं। कुछ शाखाओं से कुछ निकल रहा है, बड़ी कुछ शाखा निकली वो नीचे चलेगी पृथ्वी पे उससे। तो ये जो बाकी जो सेकेंडरी शाखाएं हैं वो भी निकल रही हैं जो उसको प्रभावित कर रही हैं। तो जो सेकेंडरी जो शाखाएं हैं वो क्या है, वासनाएं उसकी। हाँ, तो वासनाओं से ये जो भौतिक संसार में भौतिक अस्तित्व व्यक्ति का वो बढ़ते जाता है ये वासना से। और एक जैसे वो रूट निकलेगी जमीन पे जाएगी और पेड़ निकलेगा एक। ऐसे ही जो व्यक्ति वासना उसके अंदर रहती है, जो भौतिक इच्छा रहती है, उससे अगला जन्म निश्चित होता है ये। तो बेसिकली क्या है कि यही जन्म में हम लोग अपना अगला जो शरीर है उसको ऑर्डर कर देते हैं। ये जन्म हम जिस प्रकार से व्यतीत करते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी आगे लिखेंगे, सब कुछ हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर है, हमारी चेतना के ऊपर है। तो जैसी हमारी चेतना रहेगी, अगर व्यक्ति की चेतना एकदम गर्हित हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि अब वो तमोगुण के सारे बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है। तो अभी ये जो हार्डवेयर है, अब ये हार्डवेयर उसके लिए फिट नहीं है, ये जो मनुष्य शरीर का हार्डवेयर है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा करप्ट हो गया है। जो अंदर का सॉफ्टवेयर है सेटल बॉडी का, तो अब उसको दूसरे हार्डवेयर में डाला जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी जो एग्जाम्पल देते हैं जनरली, अब जैसे कोई पिग है, किसी को सुअर का शरीर मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि वो इस संसार में सब कुछ खा रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मनुष्य शरीर तो इसके लिए मिला नहीं है, ये हार्डवेयर उसके लिए फिट नहीं है ये। तो फिर उसको एक दूसरे हार्डवेयर में डाला जाएगा। हम्म, तो अभी वो ऐसे काम कर रहा है और ऐसी उसकी इच्छा है, तो उसके लिए हार्डवेयर की तैयारी हो रही है। तो जब ये शरीर से निकलेगा, ट्रांजिशनल बॉडी मिलेगा, उसको ठोक पीट के रेडी किया जाएगा और फिर दूसरे हार्डवेयर में डाला जाएगा जो सुअर का शरीर है। ऐसा होता है। तो जो भी हमारी इच्छा रहेगी, जैसी हमारी इच्छाएं हैं, जैसा हमारा जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल रहेगा, हाँ, तो जैसा हमको जीवन चाहिए वैसा जीवन जीना है। जैसा शरीर चाहिए, शरीर हम ही लोग ऑर्डर करते हैं। जैसे कोई कपड़ा रहता है ना, वो व्यक्ति ऑर्डर करता है। तो हम जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, आप फ्लिपकार्ट में, अमेजन में ऑर्डर करते हैं, फिर वो थोड़े टाइम बाद डिलीवरी आता है। ऐसे ही हम लोग ऑर्डर करते हैं। कैसे ऑर्डर करते हैं? अपनी इच्छाओं के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा, कर्म के द्वारा। कर्म व्यक्ति, ये संसार में व्यक्ति देवता की तरह सतोगुण का कर्म करने लगा, तो वो प्रकृति देखेगी कि इसको ये जो सॉफ्टवेयर है तो देवता का हो गया, तो उसको वही हार्डवेयर देना है, तो देवताओं के लोक में जाएगा वो, उसको वो हार्डवेयर दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? इसी तरह कोई व्यक्ति है मनुष्य शरीर में बहुत नॉनवेज खा रहा है, बहुत नॉनवेज खा रहा है, अब वो क्या, ये हार्डवेयर उसके लिए फिट नहीं है, तो प्रकृति देखेगी इसको ये फिट नहीं हो रहा है, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से हार्डवेयर फिट नहीं हो रहा है, तो फिर वो उसको शेर का शरीर देगी, कोई और शरीर देगी, कि ऐसे पशु का कि वो इच्छा को पूरी कर सके। उस प्रकार से कोई निरंतर भगवान की ही सेवा का चिंतन कर रहा है, भगवान की सेवा का चिंतन कर रहा है निरंतर, तो प्रकृति देखेगी तो फिट ही नहीं हो रहा है, भौतिक मटेरियल एग्जिस्टेंस में फिट नहीं हो रहा है ये, तो वो आध्यात्मिक जगत में जाएगा। व्यक्ति है कोई केवल अपने शरीर का ज्यादा चिंतन कर रहा है, केवल अपने परिवार का ही चिंतन कर रहा है, अपने रिश्तेदारों का चिंतन कर रहा है ये, और एक लेकिन रजोगुण प्रधान जीवन है, चीजों को परफेक्ट करने में लगा है, तो प्रकृति देखेगी, वापस वापस अपॉर्चुनिटी देगी कि अच्छा वो परिवार से इसको बहुत ज्यादा आसक्ति है, वापस वापस परिवार मिलेगा, ये सेट नहीं मिलेगा, सेट दूसरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा, एक सेट मिलेगा, उसमें कोई पिता होंगे, कोई पुत्र होगा, कोई पत्नी होगी, लेकिन सेट मिलेगा, वापस से दूसरा सेट मिलेगा उसको, क्योंकि उसकी इच्छा है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो ट्री है, अधश्च मूलानि अनुसंततानि,
एक जड़ और जड़ निकलती जाती है, उससे पेड़ निकलते जाते हैं ये। और वो पेड़ निकल रहे हैं, तीनों गुणों के द्वारा पोषित रहती है। और जैसी उसकी वासनाएं हैं, शाखा से भी और शाखाएं निकलती जाती है ये। इस प्रकार से कर्मानुबंधी मनुष्य लोके, कर्म मीन्स फ्रूटिव, फ्रूटिव एक्शंस। जब तक इस संसार में हम लोग भौतिक रूप से संतुष्ट रहने का प्रयास करते रहेंगे और कर्म फल से आसक्त रहेंगे, ये करेंगे इसको प्राप्त करेंगे, ये करेंगे ये मिल जाए, ये करे ये मिल जाए, तो आप देखिए 99% लगभग लगभग सारे लोगों का जीवन ऐसा ही लोग व्यतीत करना चाहते हैं। और धर्म की भी परिभाषा यहीं तक है कि कैसे मैं भौतिक रूप से संपन्न हो जाऊं और यहाँ पे सब ठीक चलता रहे। ये भौतिक संसार में सब ठीक चलता रहे ये। तो इस तरह से उसको बार बार आना पड़ेगा, बार बार उसको आना पड़ेगा। जो नीचे जा रही है शाखाएं, मतलब जो नीचे की होनी है उसको इंडिकेट कर रही है। जो ऊपर जा रही है शाखाएं, मतलब जो ऊपर की होनी है ये। अब इसके आगे भगवान तीसरे और चौथे श्लोक में बताते हैं, ना रूपमस्येह तथोपलभ्यते न अंतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ना रूपम अस्येह तथोपलभ्यते। हाँ, ना रूपम अस्य इहा, इस संसार में तो ऐसा हमने देखा नहीं है, ऐसा पेड़ कोई कि शाखाएं नीचे हैं जड़ ऊपर है, ऐसा तो हमने देखा नहीं है। तथा उपलभ्यते, इस संसार में मिलेगा नहीं। हाँ, तो इसलिए ये ट्री क्या है, आचार्यों ने बोला है रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। वास्तव में तो ऐसा पेड़ है नहीं ये। और न अंतो न चादिर, न इसका तो कहीं अंत दिख नहीं रहा है, कहीं आदि भी नहीं दिख रहा है। न च संप्रतिष्ठा, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एंड हो रहा है। जैसे अर्जुन ने विश्व रूप देखा था ना, न अंतम न आदिम न मध्यम न पुनस्तवाद। अर्जुन को कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ शुरू हो रही है भगवान की हाइट कितनी है, कहाँ शुरू हो रहे हैं कहाँ खत्म हो रहे हैं कहाँ बीच में, ये सब नहीं समझ में आएगा। इसी तरह भौतिक संसार का जो पेड़ है ना, ये भौतिक सृष्टि है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको समझा नहीं जा सकता है पूरी तरह से। देखिए भगवान के कारणोदक्षाई विष्णु के रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं। उसमें से एक ब्रह्मांड में है हम लोग, एक छोटा सा ब्रह्मांड है, राई के दाने के बराबर। हम सोच सकते हैं भगवान की सृष्टि कितनी विशाल है, और इसी ब्रह्मांड को हम समझ नहीं सकते। इसी ब्रह्मांड में देखिए एक छोटी सी जगह है जहाँ पे हम लोग हैं, ये ब्रह्मांड भी कितना बड़ा है, उसमें भी एकदम, हाँ, राई का दाना भी नहीं है पृथ्वी जो है। वो पृथ्वी में देखिए कितने सारे समुद्र हैं, एक समुद्र को आप देखिए, उसको देख के ही लगता है बाप रे हम लोग कितने तुच्छ हैं। हाँ, तो अगर कोई जीव सोचे कि ठीक है मैं चेक करता हूँ थोड़ा ऊपर कितनी ब्रांचेस हैं नीचे कितनी ब्रांचेस हैं, इसको पहले एक बार कवर कर लूँ जितनी ब्रांचेस हैं। हाँ, उसके बाद थोड़ा भक्ति भक्ति अच्छे से की जाएगी, सब चीजें एटलीस्ट देख ली जाए। कुछ लोग होते हैं सब जगह घूमना चाहते हैं, देखा है वर्ल्ड मैप लगा रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, समृद्ध लोग रहते हैं, तो जब छुट्टी होती है उनकी वैकेशंस होती हैं, हर बार वैकेशन में अलग अलग देशों में जाना चाहते हैं। अलग देश में वो देखते हैं कितना देश कवर हो गया, उस तरीके से। लेकिन शास्त्र बोल रहा है कि इसको रिसर्च करने का प्रयास मत कीजिए भौतिक संसार में जाकर। भौतिक संसार को कवर नहीं करना है, क्योंकि कवर कर ही नहीं पाएंगे हम लोग। कोई व्यक्ति सोचे सब देख लूं सब समझ लूं, नहीं। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ऐसा ही अश्वत्थ का पेड़ है और सुविरूढ़ मूलम, इसकी जड़ जो है वो बहुत ही शक्तिशाली जड़ है। सुविरूढ़ मूलम, बहुत स्ट्रांगली रूटेड है। हाँ, बहुत स्ट्रांगली रूटेड पेड़ है। असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र से, दृढ़ेन दृढ़ता पूर्वक छित्त्वा, इसको तोड़ दो। तो भौतिक संसार में शास्त्र बोलता है डोंट ट्राई टू फिगर इट आउट, गेट आउट ऑफ इट। डोंट ट्राई टू फिगर इट आउट। यहाँ पे रिसर्च मत कीजिए कौन सा ज्यादा अच्छा जगह है। अरे इंडिया में तो कई लोगों की इच्छा रहती है, कई बार जो वेस्ट नहीं गए होते, लगता है एक बार तो जाना है जीवन में, एटलीस्ट एक बार।
एक बार तो एटलीस्ट अमेरिका, एक बार इतना सुना है, एक बार तो जाना है। ये तो ये क्या है, इसके लिए शास्त्र रिकमेंड नहीं कर रहा है। हाँ, ये विचार अच्छा नहीं है। जितनी बार इच्छा करेगा, एक बार नहीं, फिर बार बार जाना पड़ेगा। और वहां पे स्थिति और गंभीर है। काम ढंग से नहीं किया किसी ने, किसी को पशु योनि मिल गई, तो अमेरिका में तो सब ले ही लेते हैं ब्रेकफास्ट में। तो ये भौतिक संसार में फिगर आउट नहीं करना है। भौतिक संसार एक, हमको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को मनुष्य शरीर मिल गया है, वो भी भारत में, एक धर्म भूमि है। तो ये शरीर मिला है कि अब इसमें अश्वत्थमेनम सुविरु, ये भौतिक संसार का जो साइकिल ऑफ एग्जिस्टेंस है, इसको काटना है। ये तो कैसे काटना है? असंग शस्त्रेण, असंग वेपन ऑफ डिटैचमेंट, और दृढ़ेन छत्र, दृढ़ेन मतलब दृढ़ता पूर्वक। दृढ़ता पूर्वक इसीलिए बोला गया है। असंग मीन्स संग का जो अपोजिट रहता है। संग मतलब आसक्ति, असंग मतलब डिटैचमेंट, अटैचमेंट का जो अपोजिट डिटैचमेंट। दृढ़ेन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी जो जड़ है वो बहुत मजबूत है, तो इतना आसान नहीं होगा कि एक दिन में डिटैचमेंट आ जाएगा। वो धीरे 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 आएगा, लेकिन उसको प्रयास करते रहना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये तो ये संसार में व्यक्ति को धीरे धीरे इस संसार से डिटैचमेंट डेवलप करना है। डिटैचमेंट डेवलप होगा, उतना जो भक्ति है वो फोकस से कर पाएगा। जब ये आसक्ति रहती है, वो हमको अपनी ओर खींचती है। जितना डिटैच रहते हैं तो उससे प्रभावित नहीं होते। और डिटैचमेंट के बाद क्या करना है? डिटैचमेंट एंड नहीं है, ये शुरुआत है। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम, तथा पदम, तत्पश्चात उस पद के लिए, हाँ वो जो परम पद है, आध्यात्मिक जगत है, परिमार्गितव्यम, उसको खोजना है। हम्म, ये भौतिक संसार से आसक्ति को काट के आध्यात्मिक जगत जहां पे जाना है उसको खोजना है। वो कैसा है? यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, वहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आ सकता। वहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ेगा। ये भाग दौड़, ये टेंशन, एंजाइटी सब वहां पे खत्म हो जाता है। वहां से कोई वापस नहीं आता। वहां जाके क्या करना है? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वहां पे एक आद्यम पुरुषम, आदि पुरुष है भगवान, प्रपद्ये, उनको शरणागत होना। यतः प्रवृत्ति प्रवृत्ति का सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तथा पदम तत्, हम्म, तथा पदम वो जो सुप्रीम डेस्टिनेशन है, तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम। तो सुप्रीम जो डेस्टिनेशन है उसको ट्राई, वहां को परिमार्गितव्यम, उसको खोजना है व्यक्ति को। उसको खोजना चाहिए कि कहाँ मैं जाऊं, जहां से आना ना पड़े। वो प्रोपा जी के टाइम का, बाद में इस्कॉन का मुझे पता नहीं, ये इंसिडेंट इंडिया में हुआ है कि पाश्चात्य देशों में कहीं पे, लेकिन ये स्टोरी है, रियल स्टोरी है। एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था। सुसाइड करने जा रहा था, उसने ये गाना, हरे कृष्ण। तो थोड़ा अनस्टेबल है इंटरनेट। तो एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था। तो जब वो सुसाइड करने जा रहा था, तब उसने किशोर कुमार का गाना सुना। हम्म, हाँ लेके चलो,
मैं तुझे एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो बस प्यार ही प्यार पले, पुराना गाना है। तो वो सुसाइड करने जा रहा था उसने, लेकिन ये गाना सुना। एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, तो अट्रैक्ट हो गया थोड़ा। उसको लगा ऐसी कोई जगह होगी तो ठीक है, कुछ उसको प्रॉब्लम जो भी है। तो उसने उस व्यक्ति से पूछा जहां सुन रहा था, ये जगह कहाँ है? हम्म, तो उसने बोला अरे तो गाना है एक, पर वहीं पे पास में एक डिवोटी था। डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। उसने बोला है ऐसा जगह। हम्म, ये क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो। वो भौतिक जगत में पॉसिबल नहीं। तो फिर वो व्यक्ति बाद में इवेंचुअली डिवोटी बन गया, सुसाइड से बच गया। तो उस जगत को खोजना है। हाँ, उस जगत को खोजना है, वहां पे जो भगवान है आदि पुरुष है उनको शरणागत होना है। हाँ, यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराण। और वो भगवान कौन है? यथा प्रवृत्ति प्रसुता, जिससे सारी जो भौतिक सृष्टि है वो मैनिफेस्ट हो रही है, उन्हीं से हो रही है, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। ये तो अभी जो मटेरियल एग्जिस्टेंस है, भौतिक सृष्टि तो रहती है, लेकिन हम लोग अपना यहाँ पे इंटेंगलमेंट है उसको खत्म कर सकते हैं। तो जो आसक्ति काटने की बात हो रही है वो इसकी बात हो रही है। प्रकृति तो हमेशा रहेगी, लेकिन हम लोग भौतिक सृष्टि से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कोई जेल में कैदी है, हाँ, तो जो कैदी है वो जेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। प्रिजनर कैन नॉट डिस्ट्रॉय द प्रिजन, बट हिज ओन सेंटेंस इन द प्रिजन इट कैन बी ओवर। पर अगर वो जेल में अच्छे से रहता है तो उसकी सजा है, वो मुक्त हो जाता है। तो इसी तरह हमको जब भौतिक आसक्ति जो कट जाती है, वो आसक्ति के कारण ही हम लोग यहाँ पे, वो आसक्ति जब यहाँ पे कटती है और भगवान में वो अहंकार लगता है, भगवान में जब आसक्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाता है। तथा पदम तत् परिमार्गितव्यम। तो ऐसा जो परम पद है, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे व्यक्ति को जाना है। ये असंग शस्त्रेण डिटैचमेंट के द्वारा, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में असंग के बारे में लिखा है कि असंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक व्यक्ति इस संसार में प्रभुत्व की जो भावना है, उसकी लॉर्डिंग ओवर मेंटालिटी, और दूसरा इंद्रिय तृप्ति की, तो ये दोनों चीजें बहुत स्ट्रांग रहती हैं। तो जब तक ये भावनाएं हैं तब तक उसको आध्यात्मिक जगत में जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो सेंस एंजॉयमेंट और लॉर्डिंग ओवर मटेरियल, जो ये, तो जैसे व्यक्ति भगवान को शरणागत होता है, प्रभुपाद जी ने लिखा है एज वन सरेंडर्स टू कृष्णा वन बिकम्स डिटैच्ड ऑटोमेटिकली फ्रॉम दिस मटेरियल एक्सटेंशन। जैसे जैसे भगवान को शरणागत होता है वो नेचुरली संसार से डिटैच हो जाता है। तो अब प्रभुपाद जी ने बताया ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है। तब यहाँ पे हम जब डिटैच होंगे और भगवान को शरणागत होंगे, या तो प्रश्न उठता है कि पहले शरणागत होंगे फिर डिटैच होंगे। दोनों चीजें पॉसिबल हैं। जनरली जो ज्ञान मार्ग वगैरह है उसमें डिटैचमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। और व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है, ज्ञानी मतलब पूरे सृष्टि को एनालाइज करता है, सब कुछ एनालाइज करता है, और वो देखता है यहाँ तो कुछ भोग है ही नहीं, केवल एडवर्टीजमेंट चल रहा है। तो वो डिटैच हो जाता है। अब डिटैच होने के बाद क्या करेगा? उसको भी भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का आश्रय लेना है, शरणागत होना पड़ेगा। और दूसरा तरीका है कि हम भगवान के शरण लेने का प्रयास करते हैं, उसमें डिटैच हो जाते हैं। भक्ति का भी ये स्वभाव है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयाजिता जनयति आशु वैराग्य। ये तो भक्ति के मार्ग में पॉइंट ये है कि ज्यादा फोकस किया जाता है भक्ति की क्रियाओं को करने के लिए। ये लेकिन उसमें इंटेंसिटी आएगी जब एक बेसिक डिटैचमेंट रहेगा। बेसिक डिटैचमेंट रहना चाहिए शुरू से। उसके बाद जो मैच्योर डिटैचमेंट होता है वो भक्ति करने पे आता है। बेसिक डिटैचमेंट मतलब क्या है कि व्यक्ति को प्रसाद ही लेना है। हाँ, प्रसाद में भी बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और किसी भी इंद्रिय का कुछ दुरुपयोग नहीं करना है, चार नियमों को पालन करना है।
बेसिक डिटैचमेंट होना चाहिए एटलीस्ट। वो सुबह उठ रहा है, टाइम पे सो रहा है, टाइम पे उठ रहा है, रोज ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, ये, और गलत चीजें देख नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, गलत संग में नहीं है, ये सब बेसिक चीजें हैं ये। इसको करते हुए जब भक्ति करेगा तो भक्ति में एक फोकस रहेगा, और जैसे ही भक्ति थोड़ा फोकस से करेगा तो फिर उससे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा ये। तो ये बताने के बाद नेक्स्ट श्लोक में फिर भगवान बताते हैं कि उसको शरणागत होना है ना, तो शरणागति का प्रोसेस क्या है, सरेंडरिंग का प्रोसेस क्या है, वो 5वें श्लोक में। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़म पदमव्ययम तत्। निर्माण मोहा, निर्माण, निर्माण मीन्स मान से मुक्त होके, सबसे पहले ही शुड बी फ्री फ्रॉम प्राइड। हाँ, मिथ्या अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी का सारा तात्पर्य, 70% तात्पर्य प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर लिखा है कि प्राइड नहीं होनी चाहिए उसमें, अहंकार। क्योंकि दूसरे स्कंद में जब आप देखेंगे सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, सबसे पहले अहंकार ही उत्पन्न होता है मन तत्व के बाद। अहंकार सतोगुण से मिलता है तो मन उत्पन्न होता है, वही अहंकार रजोगुण से मिलता है तो कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया वगैरह उत्पन्न होती है। अहंकार तमोगुण से मिलता है तो पंचभूत बनते हैं। ठीक है, तो ये जो अहंकार है, हाँ, ये जब अहंकार जीव में आ जाता है तो अहंकार मतलब फॉल्स ईगो। हाँ, मैं ये शरीर हूँ। अब जो शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं, मेरी ये उपाधि है, मैं इस घर से बिलोंग करता हूँ, इस जाति से, इस देश से, ये सब अहंकार का परवर्जन है। तो इसी के कारण व्यक्ति यहाँ पे है ना, तो अहंकार के कारण भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहता है। निर्माण, सबसे पहले उसको मिथ्या अहंकार को त्यागना होता है। निर्माण मोहा, मोह मीन्स संसार में जो अटैचमेंट है, जो भी संसार के संबंध हैं उसको शाश्वत मानना। हाँ? जित संग दोषा, और फॉल्ट्स ऑफ एसोसिएशन, गलत संग को त्यागना। हाँ? आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, हाँ? आध्यात्म नित्या, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित रहना, विनिवृत्त कामा, भौतिक इच्छाओं को छोड़ देना। ये सारे प्रोसेस बताए गए हैं। ये सरेंडरिंग प्रोसेस है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त होके गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्, वो उस परम पद की ओर जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या पॉइंट बताया जा रहा है, अब ये सारी क्वालिटीज हम लोग देखते हैं कि 12th चैप्टर है, 12.13 to 20, तो उसमें भी ये गुण आते हैं। उसके बाद हम 14th चैप्टर में देखते हैं, 14.22, 23, 24, 25, वो श्लोकों में भी गुण आते हैं कि जो व्यक्ति गुणातीत हो गया है। करेक्ट। और तो कई जगह पे ये गुण आते हैं, या 13.8 से 12, 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, कौन व्यक्ति ज्ञान में। तो ये जो गुण है ये पढ़ना चाहिए, क्वालिटीज। तो इससे हमको पहले तो पता चलेगा कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। अगर हमको उस भगवान के धाम में जाना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये समझना पड़ेगा हमको, ये गुण आने के लिए, ये गुण अगर जीवन में लाने हैं तो हमारा लाइफस्टाइल गुडनेस में होना चाहिए थोड़ा। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो अगर परमानेंटली ये गुण आने हैं तो वो कृपा से ही आते हैं। वो कृपा कब मिलती है, जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को चेंज करते हैं, हमारा जो गोल स्टेटमेंट है, गोल स्टेटमेंट को चेंज करते हैं। तो जब हमारा गोल भगवान के मिशन को हम अपना मिशन बना लेते हैं, तब ये सारी चीजें आती है। आप भी संसार में देखेंगे जैसे सुख दुख है, ये भी हमको प्रभावित करता है। करेक्ट। अहंकार भी सब में, सब कुछ है ये हमारे अंदर। तो क्या होता है, जब हमारे जीवन में कुछ एक बड़ा उद्देश्य आता है, वो बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये सब सहन करते हैं। जैसे किसी की शादी होती है,
और शादी होती है, हस्बैंड वाइफ बहुत झगड़ा होता है, लेकिन जब चाइल्ड हो जाता है तो बच्चे के लिए जनरली माता पिता का एनर्जी वो दूसरे गोल में लग जाता है, अब झगड़ा थोड़ा कम हो जाता है, एटलीस्ट होना चाहिए। तो कुछ हायर गोल जब मिलता है, हाँ, तो जब हम, ये तो मटेरियल है, लेकिन ये सारी जो क्वालिटीज मेंशन है, जब हम स्पिरिचुअल गोल रखते हैं हायर, तो वो जो हायर स्पिरिचुअल गोल होता है, तो हम ये सारी चीजें जो है, सुख है, दुख है, कोई मान है, कोई अपमान कर रहा है, इससे बियॉन्ड चला जाता है व्यक्ति। प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स को आप देखेंगे, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी के मिशन को उन्होंने अपना मिशन बना लिया। तो जब प्रभुपाद जी के मिशन को अपना मिशन बना लिया उन्होंने, तो कितने धनी धनी परिवार से थे, कैसे प्रचार कर रहे हैं, कोई मान दे रहा है, कोई अपमान कर रहा है, सब कुछ सहन किया उन्होंने। पाश्चात्य देश में रहते थे, इतना सुख, कंफर्ट्स का कल्चर था वहां पे, और इंडिया में आके उन्होंने कितने कष्ट सहे, समझ रहे हैं आप? तो ये है इसका मतलब, निर्माण मोहा, सुख दुख द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगी। ये तभी हो सकता है जब प्रभुपाद जी के आंदोलन को, या जो भगवान कृष्ण का मिशन है, उसको जब हम अपना मिशन बना लेते हैं, तो वो मिशन के लिए व्यक्ति ये सब सहन करता है, ठीक है? तब वो द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। अदरवाइज ये लाइफ में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और विनिवृत्त कामा, भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा भी उसकी कम हो जाती है। भौतिक संसार में जैसे कोई व्यक्ति है, वो मूवी देख रहा है, तो जब तक वो मूवी देख रहा है तो नेचुरली उससे आसक्त हो जाएगा। तो मूवी में कोई दृश्य देखेगा, उसको गुस्सा आएगा, दूसरा दृश्य देखेगा, भयभीत हो जाएगा, तीसरा दृश्य देखेगा, कुछ अलग भावना आएगी। तो जब तक मूवी देखेगा वो होगा। इसी तरह जब तक हमारी भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा है, तो ये सारे इमोशंस आएंगे। लेकिन जब हमारा एक बड़ा उद्देश्य होता है, जब हम प्रभुपाद जी के मिशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए समर्पित होते हैं, या हम लोग जो भगवान के मिशन के लिए समर्पित होते हैं, तो ये जो समर्पण है व्यक्ति के जीवन में, ये समर्पण उसको ट्रांसेंड करा देता है। जैसे देखिए भगत सिंह था, आप देखिए भगत सिंह देश के लिए, ऐसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कितने लोग हो गए, हाँ, कितने लोगों ने इसमें से मैरिज नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, सारे अपने परिवार को छोड़ दिया, कैसे एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित हो गए। हाँ, तो संसार में भी हम देखते हैं कि जब जीवन के, व्यक्ति के जीवन में बड़ा उद्देश्य है, तभी वो समर्पित हो सकता है। तो जब तक कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, उसके प्रति समर्पण नहीं है, तो व्यक्ति भी ये संसार में जो भोग करने की इच्छा है, और ये जो बाकी पैरामीटर फिक्स नहीं होते, ऐसा। तो जब ये सब हो जाता है, तो गच्छन्ति मूढ़ा पदम अभ्यंतर, तो ऐसा जो व्यक्ति आमूढ़ा, आमूढ़ा मीन्स बिल्डर नहीं होता है संसार में। चीजें होती हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, सिचुएशंस चेंज होंगी, लेकिन वो बिल्डर नहीं होता। ये वो अपने उद्देश्य में स्थिर रहता है, और उस अव्यय पथ को, अव्यय पथ मतलब वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसके बारे में बताया 8th चैप्टर में, अव्यक्तो अक्षरिति होता है, वो परम पद को, वो आध्यात्मिक जगत को वो प्राप्त करता है। तो परपोर्ट में भी प्रभुपाद जी ने मेन चीज बोली है क्या, कि ये जो अहंकार है इसको त्यागना पड़ेगा। अहंकार को त्याग करके जो भी हमारी वर्तमान स्थिति में है, उसमें हमको भगवान का आश्रय लेने का प्रयास करना है, वो पॉइंट है भगवान का। और ये शब्दों को भी व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जैसे किसी, कोई व्यक्ति वीजा अप्लाई करता है, हाँ, वीजा चाहिए उसको, तो उसका बहुत कुछ देखा जाता है ना, उसको अपना कुछ बैंक स्टेटमेंट देना है, बहुत कुछ अपने डिटेल्स देने पड़ते हैं, हाँ? इसीलिए अगर आध्यात्मिक जगत का वीजा चाहिए, तो ये क्वालिटी है, ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा,
हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे तभी उसको वीजा मिलेगा। हाँ, तो निर्माण, अहंकार से मुक्त होना चाहिए। जित संग, गलत संग से मुक्त होना चाहिए। मोहा, ये जो मोह है संसार के प्रति, ये मेरा है, ये मेरी चीजें हैं, मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है, हाँ, इससे मुक्त होना पड़ेगा। और द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व से सुख दुख मान अपमान, आध्यात्म नित्य, आध्यात्मिक सत्य में स्थित होना, विनिवृत्त काम, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना, ये सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा आध्यात्मिक जगत के वीजा के लिए। ये तो हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद।